शहर छोटा था पर सपने बड़े थे। समीर एक साधारण परिवार से था। पिता सरकारी क्लर्क थे। माँ घर में सिलाई का काम करती थी। घर छोटा सा था पर अपना था। पैसे सीमित थे पर आत्मसम्मान बहुत था। अदिति मिडिल क्लास परिवार से थी। पिता बैंक में अधिकारी थे। माँ एक शिक्षिका थी। घर व्यवस्थित था, किताबों से भरा हुआ। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पहली बार मुलाकात 9वीं कक्षा में हुई। गणित प्रतियोगिता में दोनों बराबर अंक लाए। प्रतियोगिता के बाद प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, एक दूसरे की प्रेरणा बन सकते हो। शायद उसी दिन एक बीज बोया गया था, एक ऐसे रिश्ते का बीज जिसे उस समय कोई नाम नहीं दिया गया। स्कूल के बाद दोनों अक्सर लाइब्रेरी में बैठते, नोट्स बदलते, कभी बहस करते, कभी हंसते। धीरे धीरे बातचीत पढ़ाई से आगे बढ़ने लगी। समीर के भीतर एक संयम था। वह कम बोलता था, पर जो भी बोलता सोच समझकर बोलता। अदिति संतुलन थी। उसके आंखों में गहराई थी, जैसे वह हर बात समझ लेती हो। 12वीं के बाद दोनों का चयन एक ही कॉलेज में हुआ। कॉलेज में उनका रिश्ता किसी नाम से बंधा नहीं था। दोस्ती थी, सम्मान था और एक अनकहा भरोसा। जहाँ कॉलेज में सब कुछ अनजाना था, वहाँ समीर के लिए अदिति अपनी थी और अदिति के लिए समीर। स्कूल और कॉलेज में यही अंतर होता है। स्कूल जाते समय बेचैनी नहीं होती, लगता है सब कुछ अपना है। कच्ची उम्र में रिश्ते आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज में परिपक्वता की चादर चढ़ती है, वैसे वैसे जीवन में सवाल भी आने लगते हैं। कॉलेज का माहौल भी अनजाना था। लोग अनजाने थे, दिशाएं अनजानी थी, पेड़ पौधे तक जैसे अनजाने लगते थे। समीर और अदिति जीवन की उस उम्र में थे जहां लोग कई उलझनों के साथ जीते हैं। पहले साल में उन्होंने नए दोस्त बनाए। कहते हैं कॉलेज के पहले पड़ाव के दोस्त बहुत खास होते हैं। अदिति और समीर की पहचान धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। दोस्ती पर जैसे प्रेम की हल्की चादर चढ़ने लगी थी। इसी प्रेम के साक्षी बने विहान, रोहन और चांदनी। इन पांचों का एक छोटा सा समूह बन गया। साथ आते, साथ पढ़ते, साथ अपने जीवन का आनंद लेते, अपने सुख दुख आपस में बांटते। अपने जीवन का सबसे खूबसूरत समय उन्होंने साथ बिताया। कॉलेज में एक पीपल का पेड़ था। जब भी समीर और अदिति कहीं दिखाई नहीं देते, तो बाकी दोस्तों को पता होता वे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होंगे। उन 5 दोस्तों के अलावा वह पीपल का पेड़ भी इन 2 प्रेम पक्षियों का साक्षी था। एक दिन समीर ने अदिति से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को देख भी सकते हैं। और समीर और अदिति के लिए दूर होने का विचार भी बहुत दूर की बात थी। वे तो ये ख्याल भी नहीं ला सकते थे कि वे कभी अलग हो सकते हैं। अदिति अक्सर समीर के लिए घर से खाना लाती, अपने हाथों से उसे खिलाती। समीर पढ़ाई में इतना तेज था कि कॉलेज की कई लड़कियां उसे पसंद करती थी। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी, रंग सांवला, पर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। लेकिन वह अदिति के अलावा किसी और को देखता ही नहीं था, और अदिति को देखते ही कई लड़के आहें भरते थे। कॉलेज में विनय नाम का एक लड़का था। उसे अदिति पसंद थी, लेकिन वह समीर से बहुत जलता था। वह एक अमीर पिता का बेटा था। बोलने में भी ऐसा था कि बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता। जब भी उसे अदिति अकेली मिलती, वह कहता, समीर के पास क्या है तुम्हें देने के लिए, उससे अच्छा तो मैं हूँ। लेकिन अदिति उसकी बातों को न सुनती थी और न ही उन्हें अपने मन में जगह देती थी। एक दिन विनय ने समीर से कहा, ये 3 साल है बस, उसके बाद अदिति तुम जैसे को मुंह भी नहीं लगाएगी।
देख लेना। धीरे धीरे 2 साल ऐसे ही गुजर गए। दोनों प्रेम में जैसे डूबे रहते थे, लेकिन दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का भी पूरा एहसास था। पढ़ाई में भी दोनों हमेशा अव्वल नंबर पर आते थे। तीसरे साल में एक दिन अदिति ने कहा, अगर हम अलग रास्तों पर चले गए तो? समीर ने शांत स्वर में कहा, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल नहीं। उस दिन पहली बार दोनों ने स्वीकार किया, वे एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं। दोनों ने घर पर बात की। अदिति के पिता ने समीर से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? समीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी मेहनत और मेरी नियति। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। समीर के लिए यही एक वादा था। वो नौकरी की तैयारी में जुट गया। उधर कॉलेज का आखिरी साल भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। आखिरी परीक्षाएं भी आ गई। समीर को पता था अब जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन समीर को यह नहीं पता था कि आगे की जिंदगी में उसे सिर्फ इन पलों की यादों के सहारे ही जीना होगा। आखिरी दिनों में सारे दोस्त मिले, बहुत सारी बातें हुई। होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में नमी भी थी। सबने कहा, अब 15 दिन बाद मिलेंगे परीक्षा के लिए। पहले 3 पेपर तक सब जैसा ही था, वही अदिति, वही समीर और वही प्यार। लेकिन अचानक कुछ बदल गया। अदिति ने समीर से दूरी बनानी शुरू कर दी। वो उससे बचने लगी। समीर को लगा शायद परीक्षा का तनाव होगा या नौकरी को लेकर कोई चिंता होगी। परीक्षाएं भी खत्म हो गई। उसके बाद समीर ने उससे बात करने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन बात हो ही नहीं पाती। कभी उसकी माँ फोन उठाती और कहती वह नहाने गई है, बाहर गई है। ऐसे ही 2-3 महीने बहाने सुनते बीत गई। समीर अंदर ही अंदर टूटने लगा। जैसे कोई बीमारी हो गई हो, वैसे ही वह गलने लगा। लेकिन आखिर वह दिन भी आ ही गया, रिजल्ट का दिन। रिजल्ट तो कॉलेज का था, पर समीर को लग रहा था जैसे यह उसके प्यार का रिजल्ट हो। अदिति भी आई। वह अपनी मामा की बेटी के साथ थी। समीर ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने बात टालते हुए कहा, मैं रात को कॉल करूंगी। समीर के पास अब बस रिजल्ट आने का इंतजार था। 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन अदिति का कॉल नहीं आया। समीर ने सोचा जब नौकरी लगेगी तब वह अदिति को फोन करेगा और खुशखबरी देगा। आखिरकार समीर को नौकरी मिल गई, वह भी मुंबई की एक बहुत अच्छी कंपनी में। उसके घर में खुशी का माहौल था। माँ पिता बहुत खुश थे। उनका बेटा सफल हो गया। उन्होंने कहा, बेटे ने कर दिखाया, हमारा सपना पूरा कर दिया। सबको लग रहा था अब घर में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दुख भी कभी कभी इतनी अचानक दस्तक देता है। समीर को मुंबई की एक कंपनी में नौकरी मिली। उसने फोन पर अदिति से कहा, मैं जल्दी ही माँ पापा को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। लेकिन अदिति चुप थी। 2 दिन बाद उसका एक संदेश आया, समीर, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, बस इतना ही, न कोई आरोप, न कोई शिकायत। समीर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह काम पर जाने लगा, लौटकर चुप बैठ जाता। वह जी तो रहा था, लेकिन जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। उसके अंदर सवालों का तूफान उठने लगा। वह समीर जो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता था, अब बिल्कुल अकेला रहने लगा। न किसी से बात, न किसी से मिलना। मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। जो इंसान कभी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला देता था, आज वही इतने बड़े दुख में डूब गया था। घर का पूरा माहौल बदल गया। जहाँ कभी खुशी थी, अब वहाँ जैसे गम के बादल छाने लगे थे।